नमस्कार। मैं हूं पंकज प्रसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं शब्द सह ज्योतिष के बारे में, नाम ज्योतिष के बारे में। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वह बिंदु है भाग्य, मनुष्य का भाग्य। देखिए, चाहे किसी भी साइंस हो, कोई भी विद्या का आप उपयोग करें, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि ब्रह्मा के लिखे लकीरों को पढ़ने की कोशिश करना, उसको डिकोड करने की कोशिश करना। और यही भाग्य है कि ब्रह्मा ने भाग्य में लिखा क्या है अमुक व्यक्ति का, तो वो क्या लिखा है हमारे जीवन में, उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, इसको जानने से पहले हमें भाग्य को ही पहले जान लेना होगा। तब हम यह समझ सकते हैं कि भाग्य हमारे जीवन में किस तरीका से कार्य करता है, वह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो यह चीज जानने के लिए पहले हमें भाग्य को समझना होगा। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग मूल बिंदु पर चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपसे छोटा आग्रह है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर देंगे, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सामने बटन है, इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपके लिए नित्य नई नई जानकारियां हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप धीरे धीरे एक एक बातें सीख करके आप अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आज का वीडियो आपको अपने भाग्य संबंधित मामलों में उसमें सुधार करने में आपका सहयोगी बनेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि भाग्य क्या है। देखिए, भाग्य के संबंध में दो बातें कही जाती है। गौर कीजिए, जो हमारे ऋषि मुनि कहे हम लोग उसी राह पर चलते हैं, उसी की बात करते हैं और उसी पर विचार करते हैं, उसी को जानने पर रखने की कोशिश करते हैं। तो भाग्य के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मजबूत तथ्य यह तर्क यह दिया जाता है कि भाग्य जो ईश्वर ने लिख दिया, ब्रह्मा का लिखा जो टका गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। ब्रह्मा का लिखा उसे बदला नहीं जा सकता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, कहता है आदमी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भाई, कर्म ही प्रधान है, भाग्य नहीं। हम कर्मों के जरिए भाग्य को बदल सकते हैं, और उसका उल्टा भी उतना ही सत्य है कि हम भाग्य के जरिए, भाग्य के कारण हमारे कर्म भी बदल जाते हैं। तो दो बिंदु यहां हमें इस मनुष्य के भाग्य के संबंध में दो महत्वपूर्ण पंक्ति देखने और सुनने को मिलता है। आज इस विद्या के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों पंक्तियों को हम लोग परखने की कोशिश करेंगे, तब भाग्य के संबंध में हमारी मानसिकता स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, क्या ये दोनों में से एक गलत है? एक कहता है कि जो ब्रह्मा ने लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता है, और दूसरा यह कहता है कि भाग्य को बदला जा सकता है, भाग्य बदलता है। तो क्या दोनों में से गलत है? बिल्कुल नहीं, दोनों के दोनों सही है। केवल चीजों को समझने का फेर है। यदि हम लोग समझ जाएंगे दोनों बातों को तो दोनों बातें सत्य हैं। क्या बात है, सोच समझिए। देखिए, एक होता है भाग्य, जिसे हम लोग लक कहते हैं, भाग्य, और दूसरा होता है नियति। नियति, भाग्य कहा गया है। अब एक और लाइन याद कीजिए, बोला जाता है कि पुरुष के भाग्य को पुरुषार्थ भाग्यम दैवो न जाने। जो पुरुष है उसके भाग्य को दैव यानी कि ईश्वर, वह भी नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जो ईश्वर ने टक दिया, लिख दिया, उसे हम अब आप नहीं जानते हैं। यानी कि यहां कुछ एक और चीज है, वो है नियति।
जो ईश्वर द्वारा निर्धारित है, हमारे जीवन के खास खास बिंदुओं पर वह परिणाम देता है जो हम पूर्व जन्म से स्टोर करके लाए हैं। उसमें हम मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वहां ईश्वर की मर्जी चलती है। और दूसरा है भाग्य, लक, जहां ईश्वर मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया है कि तुम अपना कर्म करो, अपना भाग्य बनाओ। यहां पे मनुष्य स्वतंत्र होता है। तो ये दो चीजें हैं, इसलिए वो दोनों बातें सही हैं। हम अपने कर्मों के जरिए भाग्य का निर्माण करते हैं। क्या है ये? भाग्य और कर्म के सहारे हम अपने जीवन की यात्रा करते हैं और उस निश्चित बिंदु पर नियति स्थान, या उसे आप नियत स्थान कहिए, नियति स्थान हमारा जो है वहां तक हम पहुंचते हैं। वहां पे इस बिंदु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे हमारे लिए हमारे पुण्य और पाप जो हमारे पुराने जन्म के हैं वो वहां स्टोर्ड है। अब किस मात्रा में है यह मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य इसे जानता है कि हम यहां अच्छा करेंगे तो उस पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे उस नियति पर, तो वहां हमारा अच्छाइयों का स्टॉक बढ़ जाएगा। यदि हम यहां से बुरा लेकर के चलेंगे तो उस नियति पॉइंट पर, उस नियत स्थान पर, उस नियत बिंदु पर हमारा जो नकारात्मकता है वो अधिक अगर बढ़ जाएगी तो आगे का जीवन हमारे लिए ज्यादा कष्टप्रद, दुर्भाग्यपूर्ण बन जाएगा। तो जब यहां से हम चलते हैं तो यह कर्म और भाग्य दोनों हमारा यात्रा के सहयोगी होते हैं, जिसे हम बदल सकते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को बदल सकते हैं और भाग्य के जरिए कर्मों को बदल सकते हैं। तो चाहे हमारा यह नाम ज्योतिष हो, चाहे वह अंक विद्या हो, चाहे वह ज्योतिष शास्त्र की कोई विद्या हो, उस नियति को बदलने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाता है। आपको अपने इस यात्रा में जो कर्म कर रहे हैं, यहां जो भाग्य और दुर्भाग्य आपके जीवन में मिल रहा है, इसे बदलने का सारे उपकरण हैं, सारे उपाय जो हैं इसी राह में चलने। क्योंकि हम यह विश्वास करते हैं, हम यह उम्मीद करते हैं कि हम उपायों के जरिए यदि यहां अच्छे कर्म, फल और अच्छे भाग्य को प्राप्त किए तो हम बहुत अधिक सकारात्मकता लेकर के उस नियति पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां ईश्वर ने कुछ हमारे लिए स्टोर करके रखा है। यदि वहां खराब भी होगा जिसे हम नहीं जानते हैं, तो हम इतना अच्छा स्टॉक सकारात्मकता लेकर के वहां पहुंचेंगे कि वह अगर वहां हमारे लिए ज्यादा दुर्भाग्य भी स्टोर है तो वो सम हो जाएगा, कम से कम हमारा जीवन सही चलेगा। लेकिन यदि हम कोई उपाय न करें, किसी सही कार्य को न करें, भाग्य को सुधारने की कोशिश न करें, तो यदि हम नकारात्मकता लेकर के वहां पहुंचे और दुर्भाग्य से वहां अधिक नकारात्मकता पहले से पड़ी हुई है, तो मेरा जीवन वहीं के बाद से पूर्णतः कष्टप्रद बन जाता है, जिसे हम दुर्भाग्यशाली नाम देते हैं, भाग्यहीन नाम देते हैं, समस्याग्रस्त जीवन मानते हैं। ये सब हमारा इस यात्रा का फल और वहां पहले से स्टोर्ड फल, ये दोनों को मिलने के बाद आगे का यात्रा हमारा तय होता है कि वो अच्छा होगा कि मेरा बुरा होगा। तो यह यात्रा जो है, यह यात्रा के बीच हमारा भाग्य है और उस बिंदु पर पहुंचने के बाद भाग्य खत्म, वहां फिर नियति कार्य करता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों बातें को समझ गए होंगे कि ईश्वर ब्रह्मा का लिखा वो टलता नहीं है, लिखल है से वहां है, फिक्स है वो। आप उसमें कमी बेसी अपने इस कर्मों के जरिए कर सकते हैं, कमी बेसी कर सकते हैं। उससे अधिक सकारात्मकता आप कर लिए तो आपको आराम होगा। वो तो जस के तस है, वो नहीं बदला है। आप यदि वहां खराब था और आप खराब लेके गए तो कष्ट होगा। यदि वहां खराब था पहले से, आप यहां से अच्छा लेकर के चले गए तो बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छा लेकर के चले गए तो आगे के जीवन ठीक हो जाएगा। तो यही है हमारा भाग्य और वही हमारा नियति। ये दो बात को पहले समझ लीजिए। अब भाग्य को बदला जा सकता है अपने कर्मों के जरिए। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो कौन से कर्म? ऐसे तो धर्म का मार्ग, अच्छे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन केवल वही नहीं है।
12 जिस प्रकार से 12 राशियां हैं उसी प्रकार से हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने वाले भी 12 बिंदु हैं जो हमारे भाग्य को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। वो 12 बिंदु कौन है? जिस प्रकार कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 भावों में बैठ करके जीवन के गणना को परिवर्तित करती है, फल को देती है, उसी प्रकार हमारे लिए यहां इस नाम ज्योतिष में भी 12 अ से लेकर के और अह तक ये 12 स्वर जो हैं ये 12 स्वर हमारे भाग्य को बनाते हैं या दुर्भाग्य को पैदा करते हैं। प्रत्येक नाम में अ की मात्रा, आ की मात्रा, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह, इन स्वर वर्णों का उपयोग होता है और ये वर्ण ही हमारे लिए हमारे नाम के सहारे सौभाग्य या दुर्भाग्य पैदा करते हैं। साथ साथ हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि हमारा चौथा वर्ण और 9वां वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, तो चतुर्थ वर्ण और 9वां वर्ण ये हमारे लिए भाग्य विधाता हैं। और साथ में चाहे जो भी स्वर का उपयोग हमारे नाम में हुआ है, आकार, ओकार, एकार, ईकार, सबके अलग अलग रूट हैं हमारे भाग्य को बनाने और बिगाड़ने का, सबका अलग अलग अर्थ है। हम लोग आगे के वीडियो में उन वर्णों के बारे में भी, उन स्वर वर्णों के बारे में भी जानेंगे कि यदि आकार है तो हमारे भाग्य को किस प्रकार वह प्रभावित करता है, यदि हर्षई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, एकार है, कहीं ना कहीं हर नाम में कोई ना कोई स्वर वर्ण जरूर होता है। तो वो हमें हमारे भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं यह उनके स्थान पर निर्भर करता है कि वह पहले स्थान पर आ रहे हैं, दूसरे स्थान पर, तीसरे, चौथे, पांचवें कहां आ रहे हैं, इस पर बहुत बातें निर्भर करता है। कुल बात यही है कि हमारे नाम के जो वर्ण है, स्वर वर्ण और चौथे और 9वें स्थान के वर्ण, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, ये हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं, हमारे लिए भाग्य दुर्भाग्य बनाते बिगाड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भाग्य के संबंध में इस वीडियो को समझ गए होंगे कि भाग्य दूसरी चीज है, नियति दूसरी चीज है और हमारे जीवन में कई फैक्टर्स हैं हमारे भाग्य को बदलने वाले, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण है हमारे नाम में स्वर व्यंजन का उपयोग। स्वर जो उपयोग कर रहे हैं वो हमारे भाग्य को प्रभावित करेंगे। चौथे और 9वें स्थान पर जो भी वर्ण है, चाहे वह स्वर है या व्यंजन है, वो हमारे भाग्य को प्रभावित करेंगे। तो आगे के वीडियो में हम सभी स्वर व्यंजन के बारे में एक एक करके चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। इसलिए पुनः आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप उससे अपना ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।